सकता कि हमारा एक भी दिन कोचिंग ना छूटे। और भाई सबसे ख़राब ये लगता है कि आज आप कोचिंग नहीं गए और नेक्स्ट दिन आपका टेस्ट हो। और ये किसी बच्चा के लिए नॉर्मल बात भी हो सकता है और किसी बच्चा के लिए नहीं भी। 12th बच्चा के लिए तो नहीं ही होगा, क्योंकि एक दिन में 12th क्लास के बच्चों का 3 से 4 क्लासेस होता है, और जो कि मेरा भी है। भाई छूट गया, मतलब इतना लग रहा है ना कि ओवरलोड, पता नहीं क्या ही आ गया है सर पे। तो मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ अपना कॉपी किताब लेकर। सो ये रहा मेरा बैग एंड दिस इज केमिस्ट्री कॉपी। मैंने इसमें फेयर भी किया है नोट्स। अभी 1 ही चैप्टर पढ़ाई हुआ है और अभी भाई साहब मेरा छूट गया है। और ये है बायोलॉजी का कॉपी जो कि बड़ा ही मोटा है, इसमें भी एक चैप्टर हो गया है। ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये है मेरा फिजिक्स कॉपी, कितना मोटा है भाई, तो भारी तो होगा ही ना। तो इसमें भी मैं 1 चैप्टर ही पढ़ रही हूँ। मतलब भाई आज मेरा 4 क्लास छूट गया है, 4। और इतना मतलब थोड़ा बहुत तो वो होता ही है ना डर कि पता नहीं आज सर क्या पढ़ाए होंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। मेरी कोचिंग का एक अच्छा बात है कि सर जो भी आज पढ़ाते हैं ना, उसका सर जो भी लेक्चर होता है, जो भी लिखाए होते हैं, वो सर भेज देते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे। और जो कोई ज्वाइन रहता है वो सब लिख सकता है बाद में भी, और फिर देख करके समझ भी सकता है, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि हो वो। और अभी हो रहे हैं कितना 11 बज रहा है अभी। एंड मैंने अभी फ़ोन चेक किया जिसमें कि बायोलॉजी के सर भी भेज दिए हैं जो भी आज पढ़ाए हैं। हाँ, जो भी सर पढ़ाए वो आज भेज दिए हैं। ये तो बढ़िया हुआ कि सर बहुत जल्दी ही भेज दिए हैं। एक सेकेंड, ये रहा बायोलॉजी का जो सर भेजे हैं। वहाँ से दिखेगा नहीं, मैं बैक कैमरा से दिखा दूँगी। एंड केमिस्ट्री का भी भेज दिए हैं। बस वो मेरे पास बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का है वो व्हाट्सएप चैनल। और फिज़िक्स का जो है वो मैं अपनी दोस्त से नोट्स लेकर के कंप्लीट कर लूँगी। और बात रहा समझने का, तो वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ से समझूँगी। और बात रहा इंग्लिश का, इंग्लिश भी तो मेरे से हो ही जाएगा, सर आज उतना कुछ कराएंगे नहीं। इंग्लिश में भी मैं बस उससे नोट्स ले लूँगी और फिर लिख लूँगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं क्लास नहीं जाऊँ और उस दिन सर ज़्यादा नहीं पढ़ाएं। मतलब आज भी सर इतना ज़्यादा पढ़ा दिए हैं। एक तो ये बायो का है, ऊपर से केमिस्ट्री में भी सर लिखा दिए हैं ज़्यादा ही। भाई मतलब रिग्रेट तो हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गई कोचिंग, बट रिग्रेट लेके क्या ही कर सकते हैं हम। तो अब सीधा बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। आज मुझे बस खुद से पढ़ के समझना ही नहीं है, बल्कि कल मेरा फिजिक्स का टेस्ट है तो उसका तैयारी भी करना है। ये रहा मेरा क्यूट से पाउच। इसको देखते हैं ना, मतलब ये मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, इसलिए मैं इसे उठा ली थी। वैसे मैं ये बता क्यों रही हूँ मुझे नहीं पता। अब हम लिखने वाले हैं नोट्स। सो अभी मैं बायोलॉजी के 2nd चैप्टर में हूँ, उसी का नोट्स है। चैप्टर 2 यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी में एक टॉपिक है जो भी सर पढ़ाए हैं। मैं नोट्स करने के लिए कलरफुल पेन्स का यूज़ करती हूँ, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, सारे पेन का। और हाइलाइटर भी मैं यूज़ करती थी, लेकिन अभी इधर से मैं नहीं कर रही हूँ। कलरफुल पेन से जब हम लोग नोट्स लिखते हैं तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है, मतलब रिवीजन करने में। क्योंकि सबसे हार्ड होता है, पढ़ तो सब लेता है लेकिन रिवीजन कोई नहीं कर पाता है। अगर कॉपी हम लोग का अट्रैक्टिव दिखेगा तो हम लोग को रिवीजन करने का भी मन करेगा। ऐसे सबके साथ तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन किसी किसी के साथ होता है, मेरे भी साथ होता है। मुझे रिवीजन करने में बड़ा बोरिंग सा लगता है, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए मैं ये सब पेन का यूज़ करती हूँ, जिसके कारण कि कॉपी देखने में भी अच्छा लगता है और रिवीजन करने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैं तो फिगर भी अभी पेन से ही बना रही हूँ, लेकिन पेंसिल से बनाना चाहिए। वैसे मैं नोट्स अपने घर पर ही करती हूँ, कोचिंग में बहुत कम का करती हूँ, बायोलॉजी का और बस केमिस्ट्री का।
बाकी फ़िज़िक्स सबका मैं घर पे ही कर लेती हूँ। 1.5 घंटे के मेहनत के बाद मेरा हुआ जा कर के ये लिखा हुआ। और भाई सच में आज सर बहुत ज़्यादा ही पढ़ाए हैं, बहुत पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं चैट जीपीटी। एंड अभी मतलब क्या ही बताएं हम चैट जीपीटी के बारे में, लगभग सभी को पता ही रहता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता रहता है चैट जीपीटी के बारे में, और चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो भाई मैं भी वैसे ही सिंपल तरीके से मैंने चैट जीपीटी को वो फ़ोटो भेजा जिसमें कि सर पढ़ाए थे बोर्ड का, और फिर उसको मैंने बोल दिया अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे में कभी कभी होता है कि हमें समझ में नहीं आता है तो मैं हिंदी में भी इससे पूछ लेती हूँ, और ये बड़े अच्छे और सिंपल तरीके से मुझे एक्सप्लेन करके दे देता है। चैट जीपीटी सच में एक बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है। आप अगर चाहे तो बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। और मैं इसका यूज बस समझने के लिए ही नहीं करती हूँ, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया वो सब के लिए भी मैं चैट जीपीटी का यूज कर लेती हूँ। मतलब जो भी आज टॉपिक पढ़ाई हुआ उसका फ़ोटो ये चैट जीपीटी में भेज देती हूँ, और वो मुझे उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है एमसीक्यू वो मुझे दे देता है और मैं उसे सॉल्व कर लेती हूँ। ये पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा। आप लोग भी इसे ट्राई करके देखना, आप लोगों को भी सच में बड़ा मज़ा आएगा और ऐसे पढ़ने में भी मन लगेगा। ये तो पता चल गया कि जिस दिन हमारा कोचिंग छूट जाता है उस दिन हम कहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम जानबूझ के कोचिंग को मिस करें, क्योंकि जो एक सर सामने से समझा सकते हैं वो चैट जीपीटी कभी नहीं समझा सकता है। इसीलिए जिसके भी मन में ये ख्याल आ रहा है कि भाई वो कोचिंग मिस कर दे या फिर बंक मार ले, तो ऐसा कभी मत करना, वरना लेनी का देनी पड़ जाएगा। इसीलिए चैट जीपीटी अच्छा है, उसका अच्छे से यूज करो। और बात रहा मेरा फिज़िक्स का टेस्ट का, तो भाई मतलब इसका टेंशन तो है ही कि कैसा जाएगा टेस्ट। ऐसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया है कि एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू जो है इसके लिए हम रिवीजन बहुत ही जल्दी से कर लेते हैं। और बात रहता है तो सब्जेक्टिव का, तो भाई मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पूरा डीप। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से निकल जाए। वैसे मेरा जो टेस्ट था वो तो गया अच्छा, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर का था, उसमें भी फ़र्स्ट टॉपिक का इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो कि अच्छा गया मेरा। अब मेरे होने वाले हैं केमिस्ट्री के भी टेस्ट, तो उसका तैयारी मैं कैसे करती हूँ उसका व्लॉग भी मैं बहुत जल्द डालूँगी।